हरे कृष्णा। इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारे वक्ता हैं श्रीमान ब्रजविलास प्रभु जी। उनका जन्म मथुरा के निकट एक गांव में हुआ था। सन 1988 में अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के संपर्क में आने के बाद सन 1991 में प्रभु जी ने इस्कॉन के संस्थापक आचार्य एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के प्रिय शिष्य परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज से दीक्षा प्राप्त की। सन 2002 से ही प्रभु जी अपने गुरु की आज्ञा अनुसार देश और विदेशों में भगवत कथा का प्रचार कर रहे हैं और मॉरिशस, म्यांमार तथा भारत के कई क्षेत्रों में भगवत कथा द्वारा अनेकों लोगों को भक्ति पथ से जोड़ रहे हैं। तो आइए श्रवण करते हैं श्रीमान ब्रजविलास प्रभु जी के श्रीमुख से। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। हरे कृष्ण। तो पिछले सत्र में ब्रह्मा जी की स्तुति सुन रहे थे और इस सत्र में भी ब्रह्मा जी की स्तुति कुछ बाकी रह गई है, उसे पूरा करते हैं। ब्रह्मा जी भगवान से बड़ी भारी प्रार्थना करते हैं और अपनी गलती को महसूस करते हैं, प्रभु हमसे बड़ा भारी अपराध, बड़ी भारी गलती हो गई, प्रभु क्षमा कीजिए। प्रभु वैसे तो मैं क्षमा का अधिकारी हूँ। क्यों? क्योंकि श्रुतियाँ कहती हैं कि नारायण की नाभि कमल से ब्रह्मा का जन्म हुआ है। ऐसी श्रुतियाँ कहती हैं कि मेरा जन्म आपकी नाभि कमल से हुआ ना प्रभु, तो आखिर मैं आपका पुत्र ही तो हूँ। जब मैं आपका पुत्र हूँ तो ऐसा बताते हैं कि पुत्र कुछ अपराध भी करता है तो पिता का स्वभाव होता है कि उसे क्षमा कर देता है। तो प्रभु मैं आपका पुत्र ही तो हूँ और वैसे भी आपके सभी पुत्र ही तो हैं प्रभु। मैंने अभी कुछ समय पहले देखा था कि आपने मैया यशोदा को अपने उदर में एक नहीं अनेकों ब्रह्मांड के दर्शन कराए प्रभु। तो ऐसे जिस ब्रह्मांड में रहता हूँ, जिस ब्रह्मांड का ब्रह्मा मैं हूँ, ऐसे अनेक ब्रह्मांड प्रभु आपने अपने उदर में अपने मैया को दर्शन कराया प्रभु। आपके उदर में अनेकों ब्रह्मांड, ब्रह्मा जी के साथ अनेकों ब्रह्मांड रहते हैं, तो प्रभु मैं आपका पुत्र ही तो हूँ। और वैसे भी जब माँ के पेट में बच्चा होता है तो बच्चा इधर उधर पैर भी चलाता है, तो क्या माँ उसको बच्चे का अपराध मानती है? प्रभु जिस प्रकार माँ अपने उदर में स्थित बच्चे के पैर चलाने पर अपराध नहीं मानती है, उसी प्रकार प्रभु आप मेरे अपराध को क्षमा कर देना। मैं आपसे बार बार क्षमा चाहता हूँ प्रभु। भगवान मैंने यह भी देखा कि आपने अपनी माया से खेल खेल में अनेकों बछड़े बन गए, आप अनेकों ग्वाल बन गए प्रभु। आपकी कितनी विलक्षण माया है प्रभु, मैं आपकी माया को समझ नहीं सका। हे अनंत, हे परमात्मन, हे योगेश्वर, मैं आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ प्रभु। और प्रभु बस मैं यही चाहता हूँ, मेरे स्वामी
मुझे इस जन्म में या दूसरे जन्म में अथवा और किसी पशु योनि में जहाँ भी जन्म मिले प्रभु, तो मुझे ऐसा ऐसा मेरे ऊपर कृपा करो, ऐसा मुझे सौभाग्य प्राप्त हो कि मैं आपके दासों में जन्म लूँ और आपका विशेष कोई आपका दास बनूँ, ऐसे मेरे ऊपर कृपा करो। और आपने देखो इन ब्रजवासियों पर कितनी कृपा की है। ये ब्रजवासी, ये गोप, ये गोपियाँ, ये गैयाँ कितने भाग्यशाली हैं। अहो अति धन्या ब्रजगो रमण्या स्तन्यामृतं पीतमतीव ते मुदा यासां विभो वत्सतरात्मजात्मना यत्रप्तेऽद्यापि न चानवध्वरः। हे प्रभु, मेरे स्वामी, बड़े बड़े यज्ञ सृष्टि के आरंभ से लेकर अब तक आपको पूरी तरह प्रसन्न संतुष्ट नहीं कर सके। सृष्टि से लेकर अब तक बड़े बड़े यज्ञों के द्वारा आपको लोगों ने प्रसन्न करना चाहा है, बड़े बड़े यज्ञों से आपकी संतुष्टि नहीं हुई, परंतु आपने इन ब्रज की गैयाओं का और इन ब्रज की ग्वालनियों के स्तनपान किया है। बड़े प्रेम के साथ आपने बछड़ा बन करके सब गैयाओं का स्तनपान किया है, और आपने ग्वालबाल बन करके सभी ब्रज की गोपियों का बड़े प्रेम के साथ बड़े उत्साह से उनका स्तनपान किया है प्रभु। और बड़ी संतुष्टि की अनुभूति की है प्रभु आपने, जो बड़े बड़े यज्ञों से आप संतुष्ट नहीं हो सके, और इन ब्रज गोपियों के स्तनपान करने से आप बड़े प्रेम के साथ संतुष्ट और बड़े उत्साह के साथ इनका स्तनपान करते हैं प्रभु। ये कितने भाग्यशाली हैं। धन्य ये ब्रज की गोपियाँ, धन्य ब्रज की गैयाँ, जो आपने बछड़े बन के इनका स्तनपान किया, आपने ग्वालबाल बन करके इन गोपियों का स्तनपान किया प्रभु। धन्य है इन ब्रज गोपियों के और गैयन के भाग्यन की सराहना कौन से शब्दों में की जा सकती है। आहा प्रभु, धन्य भाग्यन ब्रजवासियों के। ओहो भाग्यम, अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजौ कसा यन्मित्रं परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातन। प्रभु, इन ब्रजवासियों के भाग्य की सराहना कौन से शब्दों में की जाती है। अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजौ कसाम। नंद गांव के जो ग्वाल वाल हैं, जो गोप हैं, गोपियां हैं, उनके भाग्य की सराहना कौन से शब्दों में की जा सकती है। यन मित्रम परमानंदम, जिनके मित्र स्वयं परम आनंद परमात्मा साक्षात स्वयं श्री कृष्ण जिनके मित्र हैं, और उनके साथ भगवान नाना प्रकार के खेल खेलते हो प्रभु, उनको कितना आनंद प्रदान करते हो। उनके भाग्य की सराहना कौन से शब्दों में की जाती है, जो पूर्ण ब्रह्म सनातन भगवान जिनके मित्र हैं। धन्य है इन ब्रजवासियों के भाग्य। भगवान बोले, ब्रह्मा जी तुम क्या चाहते हो। इनकी भाग्य की सराहना करते हो, परंतु आप क्या चाहते हो। ब्रह्मा जी बोले, प्रभु मेरी इच्छा बस यही है, प्रकट करो अपनी इच्छा, क्या चाहते हो। तो ब्रह्मा जी अपनी इच्छा प्रकट कर रहे हैं। ब्रह्मा जी बोले तदभूरि भाग्यम इजन किमपि अटव्याम यद गोकुले अपि कतमांग्रे रजोभिषेकम यज्जीवितं तु निखिलं भगवान मुकुंद त्वद्यापि यत्पदरजः श्रुतमृग्यैव। ब्रह्मा जी बोले, प्रभु मैं चाहता क्या हूँ, मेरी यही इच्छा है, और मेरा परम सौभाग्य भी इसी में होगा कि यदि आपकी कृपा से मेरा जन्म इस ब्रज में हो जाए, और विशेषकर ब्रज में किसी भी वन में, जो ब्रज के इतने वन हैं, किसी भी वन में हो जाए, किमपि अटव्याम, किसी वन में हो, और विशेषकर गोकुल में मेरा जन्म हो जाए, तो मेरा बड़ा सौभाग्य होगा प्रभु। क्यों, उससे क्या लाभ मिलेगा। अरे प्रभु, उससे आपके जो परम भक्त हैं ब्रजवासी, उनके चरणों की धूली
मुझे चरणों की धूली प्राप्त होगी प्रभु। अरे उनकी चरणों की धूली प्राप्त करना, बस उनके चरणों की धूली प्राप्त करना मानो आपके चरणों की धूली प्राप्त कर ली, क्योंकि आपके ब्रजवासियों का संपूर्ण जीवन, उनके प्राण, उनका धन, उन ब्रजवासियों का सर्वस्व आप ही तो हैं। तो ब्रजवासियों की चरण धूलि प्राप्त कर ली तो प्रभु आपकी चरण धूलि प्राप्त हो गई। और प्रभु आपकी चरण धूलि को प्राप्त करने के लिए, आपकी चरण धूलि को तो बड़ी बड़ी श्रुतियाँ भी आपके चरणों की धूलि को खोजती हैं और वो आज तक खोज नहीं पाई प्रभु। बस मेरा सौभाग्य इसी में है कि ब्रज में किसी भी कोने में मेरा जन्म हो जाए प्रभु। मैं यही आपसे प्रार्थना करता हूँ। और हे देवताओं के आराध्य देव, हे देवताओं के आराध्य देव भगवान, मैं देख रहा हूं कि आप इन ब्रजवासियों को, कि इनका कितना प्रेम है आपके प्रति, तो इनके प्रेम के बदले में आप इनको क्या दोगे प्रभु? ऐसी कौन सी वस्तु है जिसको देकर के आप इन ब्रजवासियों के प्रेम से, ऋण से मुक्त हो सके प्रभु? अरे स्वयं आप स्वयं इनके साथ में रहते हो, तो इससे बढ़ के और इन्हें क्या फल प्राप्त हो सकता है? और यहाँ तक कि आपने अपने स्वरूप की प्राप्ति तो पूतना को, अघासुर को, बकासुर को, अन्य अन्य बड़े राक्षसों को भी आपने प्रभु अपना स्वरूप प्रदान कर दिया, तो इन ब्रजवासियों को क्या प्रदान करोगे प्रभु? इनके ऋण से कैसे ऋण होगे? मैं बड़े आश्चर्य में हूँ कि ब्रजवासियों का आपके प्रति कितना प्रेम है। इनके जीवन, इनके सर्वस्व, इनके प्राण, धन सब कुछ आप ही हो, तो इनके ऋण से क्या दे करके मुक्त हो सकते हो प्रभु? आहा, धन्य है ब्रजवासी प्रभु, धन्य है ब्रजवासी, जो बड़े ही आनंद को प्राप्त हो रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, राजन, इस प्रकार ब्रह्मा जी ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की और बोले, हे सच्चिदानंद स्वरूप श्याम सुंदर भगवान, तभी तक राग द्वेष आदि दोष चोरों के समान सर्वस्व अपहरण करते रहते हैं, तभी तक घर और उसके संबंधी कैद की तरह संबंध के बंधन में जकड़े रहते हैं, और तभी तक मोह पैर की बेड़ियों की तरह जकड़े रहता है जब तक जीव आपका न हो जाए। और जब जीव आपका हो जाता है तो सारे मोह बंधन से वो छूट जाता है प्रभु। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि परीक्षित, संसार के रचयिता ब्रह्मा जी इस प्रकार भगवान की स्तुति की और 3 बार भगवान की परिक्रमा की। 3 बार परिक्रमा करके और ब्रह्मा जी उनके बच्चों ग्वाल वालों को दे करके और ब्रह्मा जी अपने ब्रह्मलोक को चले जाते हैं। सुखदेव गोस्वामी कहते, राजन, जो भगवान के सखा थे ग्वाल वाल, उन ग्वाल वालों को, बछड़ों को, सबको ऐसा लगा कि बस हमारा कन्हैया अभी अभी बछड़ों को देख करके आया है, जबकि यहाँ तो 1 साल हो गया। परंतु उनको ऐसा लगा कि बस कन्हैया अभी अभी हमारे पास आया है। सुखदेव गोस्वामी ने जब ये कथा सुनाई तो महाराज परीक्षित बोले, गुरुजी, ब्रजवासियों के श्री कृष्ण अपने पुत्र तो थे नहीं, तो फिर ब्रजवासियों को कृष्ण के प्रति अपने पुत्र से भी ज़्यादा अधिक प्रेम कैसे हुआ, ये मेरी समझ में नहीं आता। सुखदेव गोस्वामी बोले, राजन, जानते हो, संसार के सभी प्राणी अपनी आत्मा से प्रेम करते हैं, अधिक से अधिक प्रेम। आत्मा से प्रेम उतना करते, उतना प्रेम शरीर से नहीं करते। शरीर से भी बढ़कर आत्मा से प्रेम करते हैं, और शरीर से संबंधित जो व्यक्ति हैं वो थोड़ी दूर की बात है। आत्मा स्वयं सबसे मेन तो आत्मा है। तो भगवान श्री कृष्ण सबकी आत्मा है, तो इसलिए सभी उनसे प्रेम करना स्वाभाविक है। सुखदेव गोस्वामी कहते, राजन परीक्षित, इसलिए इस संसार में जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करे, उनका हो जाए, उनके शरणागत हो जाए, तो बड़ी आसानी से इस संसार सागर से पार हो सकता है। कैसे? बोले, समाश्रिताये पद पल्लव प्लवम महत पदम पुण्य सो मुरारे।
भवां बुधिर्वत्स परम परम पदम 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 यत विपदम तेषां। शुभदेव गोस्वामी कहते हैं, परीक्षित, अरे जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के शरणागत हो जाए, उनके चरण रूपी नौका का आश्रय ले ले। कौन से चरणों का? जो महत पदम, बड़े बड़े महाभागवतों के द्वारा वंदनीय, अर्चनीय, पूजनीय जो भगवान के चरण हैं, बड़े बड़े महाभागवत, भगवान शिव, शनकादि, ब्रह्मा इत्यादि बड़े बड़े महाभागवत जिन चरणों की वंदना करते रहते हैं, और जो व्यक्ति ऐसे उन भगवान श्री कृष्ण के चरण रूपी नौका का आश्रय ले लेता है, तो बड़ी आसानी से इस संसार सागर को पार कर जाता है। कैसे पार करता है? बोले वत्स पदम। बछड़े के खुर के गड्ढे को पार करने में या उसको लांघने में जैसे कोई किसी प्रकार का परिश्रम या कोई कठिनाई नहीं होती या कोई प्रयास नहीं करना पड़ता उस गड्ढे को लांघने के लिए, उसी तरह जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के चरण रूपी नौका का आश्रय ले लेता है, वो बड़ी आसानी से संसार सागर को ऐसे पार कर जाता है जैसे बछड़े के खुर के गड्ढे को लांघना। और पार करके कहाँ जाता है? बोले परम पदम। उस परम पद की प्राप्ति करता है। वह क्या विशेषता है? बोले पदम पदम यत विपदाम तेषां। उस परम पद की प्राप्ति करता है कि उस परम पद को प्राप्त करने से वहाँ किसी प्रकार की कोई आपत्ति, कोई कष्ट, कोई विपत्ति है ही नहीं। और इस संसार में तो पद पद पर कष्ट ही कष्ट है, आपत्ति ही आपत्ति है, संकट ही संकट है। एक क्षण का भरोसा नहीं कब कौन सा संकट हमारे सामने आके खड़ा हो जाए। क्योंकि संसार क्या है? भगवान ने कहा दुखालयम, ये दुखों का आलय है, अशाश्वत है। जब दुखों का घर है संसार, तो इसमें सुख मिलेगा कहाँ? ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। सुख मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्योंकि संसार को भगवान ने कहा दुखालय में स्टाम्प लगा दिया। ये संसार क्या है? दुखालयम अशाश्वतम, ये अशाश्वत है, दुखों का आलय है। तो इसमें सुख कहाँ मिलेगा? ढूंढने से सुख नहीं मिलता। अब जैसे उदाहरण है, कोई व्यक्ति पुस्तकालय में जाए और पुस्तकालय में जाके कहे अरे भाई हमको गरम गरम समोसे निकाल दो या पनीर के परोठे निकाल दो, क्या मिलेंगे? पुस्तकालय में मिलेगा उसको गरम गरम पनीर के परोठे या कचौड़ी या समोसे मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। ये कौन से आलय मिलेंगे? ये तो भोजनालय में मिलेंगे। पुस्तकालय में केवल पुस्तकें ही पुस्तक मिलेंगी, भोजन नहीं मिलेगा। तो जिस प्रकार पुस्तकालय में भोजन नहीं है, भोजन नहीं मिलेगा, उसी प्रकार दुखालय में सुख नहीं मिलेगा, ढूंढने से भी सुख नहीं मिलेगा। क्योंकि संसार दुखालय है, यहाँ सुख कहाँ है? पर सुख किसको मिलता है? सुख उसी को मिलता है जो भगवान के शरणागत हो जाता है, भगवान के चरण रूपी नौका का आश्रय ले लेता है। वो बड़ी आसानी से संसार सागर को, दुखों के सागर को, भव सागर को बड़ी आसानी से पार कर जाता है। और पार करके कहाँ जाता है? परम पदम। उस परम पद की प्राप्ति करता है। पदम पदम यत विपदाम तेषां, जहाँ पद पद पर कोई आपत्ति, कोई संकट, कोई दुख, कोई चिंता है ही नहीं, वो वैकुंठ लोक है। बेमान रहित, कुंठ माने चिंताएं, जो कुंठ से, चिंताओं से रहित है, वो वैकुंठ लोक है। और ये पृथ्वी लोक क्या है? ये कुंठ लोक है, ये दुखों का लोक है। यहाँ कोई व्यक्ति सुखी है ही नहीं, दुख सबके पास आता है, हर व्यक्ति दुखी है। संसार में कोई सुखी है ही नहीं। और चार दुख तो ऐसे लगे हुए हैं, चार दुख जो हर जीव के लिए, हर प्राणी के पास हैं। इन चारों दुखों से कोई भी मुक्त नहीं है, चाहे कोई कितना ही ज्ञानवान हो, चाहे कोई कितना ही धनवान हो, चाहे कोई कितना ही जनवान हो, अर्थात सर्वसंपन्न ही क्यों न हो, चार दुख तो हर व्यक्ति के पास हैं। चार दुख बड़े भयंकर दुख हैं। वो क्या हैं? जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, दुख, दोषान, दर्शनम। ये चार दुख ऐसे हैं कि हर प्राणी को लगे हुए हैं। तो इन चार दुखों से मुक्त कब हो सकते हैं? समासता ये पद पल्लवम महत पदम पुण्य सो मुरारे। जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की चरण रूपी नौका का आश्रय ले लेता है,
वही दुखों के सागर को बड़ी आसानी से पार कर जाता है और वैकुंठ लोक अर्थात गौलोक या वैकुंठ लोक की प्राप्ति करता है, जहाँ किसी प्रकार का कष्ट, किसी प्रकार का चिंता, किसी प्रकार के दुख है ही नहीं, वो है वैकुंठ लोक। तो वास्तव में जो व्यक्ति बुद्धिमान है, जो व्यक्ति बुद्धिमान है तो इन दुखों से छूटने का प्रयास करते हैं, उपाय ढूंढते हैं। तो यही प्रभुपाद जी ने कहा है कि वास्तव में बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो इन दुखों से छूटने का उपाय सोचे, वही व्यक्ति बुद्धिमान है। तो यहाँ ब्रह्मा जी ने स्पष्ट कहा है कि जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के शरणागत हो जाते हैं वो बड़ी आसानी से इस संसार सागर को पार कर जाते हैं, वही बड़े बुद्धिमान हैं। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने पूरे विश्व भर में इस्कॉन के माध्यम से इस्कॉन ऐसी संस्था बनाई जो लोग कृष्ण भावना भावित हों और कृष्ण भावना भावित हों तो ऐसे कृष्ण भावना भावित हों कि इस जीवन में उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते सोते जागते हमेशा कृष्ण का चिंतन हो, हमेशा कृष्ण का चिंतन हो, वो है कृष्ण भावना। और कृष्ण भावनामृत जब व्यक्ति हो जाता है तो उसके जीवन का वास्तव में परम लाभ मिलता है, क्योंकि मानव जीवन का परम लाभ क्या है? सुखदेव गोस्वामी ने कहा एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म पर निष्ठया जन्म लाभ पर पुंसाम अंते नारायण स्मृति। सुखदेव गोस्वामी ने कहा है कि मानव जीवन एक तो बड़ा ही महत्वपूर्ण है और बड़ा ही दुर्लभ है। भगवान की विशेष कृपा से इसको मानव जीवन मिल जाता है। तो इस मानव जीवन की सार्थकता तभी है, इस मानव जीवन को ऐसा बना लें अपने भक्ति से, अपने साधन से, अपने जप से, अपने धर्म से, ऐसा इस मानव जीवन को बना लें, ऐसा अपना आदत डालें कि चलते उठते बैठते जागते सोते खाते पीते भगवान श्री कृष्ण का चिंतन हो, भगवान श्री कृष्ण का स्मरण हो, भगवान श्री कृष्ण का मुख हमें भगवान श्री कृष्ण का नाम हमेशा मुख से निकलता रहे। और यहाँ तक कि मानव जीवन की सफलता कब है? बोले अंते नारायण स्मृति ही, अंत समय में जब भगवान नारायण का स्मरण हो तभी इस मानव जीवन की सार्थकता है। नहीं तो मानव जीवन प्राप्त हुआ और इसका लाभ नहीं उठाया, इसका उपयोग नहीं किया तो पशु से भी गिरे हुए हैं, पशु से गिरे हुए हैं। इसलिए प्रभुपाद जी ने पूरे विश्व में कृष्ण भावनामृत आंदोलन शुरू किया, जिससे व्यक्ति सभी कृष्ण भावना भावित हों। जब कृष्ण भावना भावित होंगे तो भगवान ने कहा है ना कि अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रियाति स मद्भवम याति न अस्ति अत्र संशय। भगवान ने कहा है कि जो व्यक्ति इस भौतिक शरीर को त्यागते समय, अंतिम समय में जब मेरा स्मरण करते हुए इस भौतिक शरीर का परित्याग करता है तो मेरे भाव को प्राप्त होता है, अर्थात मुझे प्राप्त होता है। भगवान ने गारंटी ली है कि जो अंतिम समय में मेरा स्मरण करेगा मुझे प्राप्त करेगा, गारंटी से न अस्ति अत्र संशय, इसमें बिल्कुल संशय है ही नहीं। भगवान ने इस प्रकार की गारंटी ली है। लेकिन अंत समय में नाम कब आएगा? बोले जन्म जन्म यत्न कराही अंतराय करे आवत नाही। बड़े बड़े मुनि, बड़े बड़े योगी जन्म जन्मांतर खूब यत्न करते रहते हैं कि प्रभु का नाम, मेरे राम का या श्री कृष्ण का नाम मेरी वाणी पर आ जाए, पर कोई गारंटी नहीं कि अंतिम समय में उनकी वाणी पर भगवान का नाम आ ही जाए, कोई गारंटी नहीं। परंतु किसकी वाणी पर नाम आता है? बोले सदा तद्भाव भावितः। जो व्यक्ति हमेशा इस भाव से भावित रहता है, सदा तद्भाव भावितः, जो व्यक्ति हमेशा इस भाव से भावित रहता है उसकी वाणी पर अंतिम समय में कृष्ण का नाम अवश्य आएगा। क्यों? क्योंकि सदा तद्भाव भावितः, वो हमेशा उसी भाव से भावित जो रहा है। तो प्रभुपाद जी ने कितनी भारी कृपा की है कि सभी लोगों को कृष्ण भावना भावित बनाने के लिए पूरे विश्व भर में प्रचार किया कि लोग कृष्ण भावना भावित बन जाएंगे तो उस समय निश्चित रूप से अंतिम समय में कृष्ण का स्मरण होगा, उनका कल्याण होगा और परम गति को प्राप्त होंगे। तो प्रभुपाद जी बड़ी भारी विशेषता रही है, तो लोग इसका बड़ा भारी लाभ भी उठा रहे हैं, बहुत लाभ उठा रहे हैं। जगह जगह लोग
हाँ, हरि नाम का कीर्तन भी कर रहे हैं हमारे भक्त, जगह जगह भगवान के नाम का प्रचार भी कर रहे हैं और बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं और वो हरि नाम के कीर्तन को करने से, हरि नाम का जप करने से अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं, कृष्ण भावना भावित हो रहे हैं और कृष्ण भावना भावित होकर के वो परम लाभ को प्राप्त होंगे। ये प्रभुपाद जी की विशेषता है और यही सुखदेव गोस्वामी ने कहा है कि जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के चरण रूपी नौका का आश्रय ले लेता है वो बड़ी आसानी से इस संसार सागर को पार कर जाता है और सारे दुखों से छूट जाता है, क्योंकि संसार में तो दुख ही दुख हैं और वहाँ जो परम पद की प्राप्ति करता है वहाँ किसी प्रकार का दुख नहीं है, वहाँ सुख ही सुख है। इस तरह से ये ब्रह्मा की स्तुति पूर्ण हुई और सुखदेव गोस्वामी ने जो बताया कि भगवान श्री कृष्ण की शरण में आने से जीव का परम कल्याण होता है और परम पद को प्राप्त होते हैं, वो बड़ा सुंदर वर्णन किया। इसी के साथ हम वाणी को विराम देते हैं और अगली भगवान श्री कृष्ण की जो कथा है अगले सत्र में श्रवण कराएंगे। हरे कृष्ण। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।